क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से। आज आपसे दो बातों पर चर्चा होगी, दो खबरों पर आपसे चर्चा होगी। एक खबर हमारे रामपुर की है और दूसरी खबर महंगाई को लेकर है। दोनों खबरें पूरी देखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, तभी आपको पूरा मजा आएगा कि ये खबरें मैंने क्यों बनाई हैं। दरअसल रामपुर की एक तहसील शाहबाद है और यहाँ पर राणा शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के नाम से एक बहुत बड़ी ऐसी इकाई है जहाँ पे शुगर बनाई जाती है और इसका काफी यहाँ पर नाम है। लेकिन ये सुनकर हमें भी ताज्जुब हुआ और आपको भी ताज्जुब होगा कि ये फैक्ट्री एफडीए में यानी खाद्य विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना लाइसेंस प्राप्त किए चल रही थी। इसके ऊपर आज कार्रवाई हो गई। एफडीए के जो अधिकारी हैं राजेश अग्रहरि, उन्होंने यहाँ के प्रबंध प्रोडक्शन मैनेजर प्रीतम सिंह और उसके अलावा जो यहाँ पर इसके जो निदेशक हैं, लगभग 7 के करीब निदेशक बताए गए हैं, उन सबके ऊपर बाकायदा अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है और ये पता चला है कि इसमें जो है उनके ऊपर या तो 5 लाख रुपए तक का फाइन या कम से कम 6 महीने की सजा हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि सजा कितनी हो या फाइन कितना पड़े, सवाल ये है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री भी क्या ऐसा फ्रॉड कर सकती है, क्या ऐसा धोखा दे सकती है बिना गवर्नमेंट का जो उसका जो एक नियम कानून है बिना उसको फॉलो अप किए, बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना लाइसेंस प्राप्त किए इतनी बड़ी यूनिट चला सकती है? कैसे चला सकती है और अब तक कैसे चल रही थी, ये भी बड़ा ताज्जुब का विषय। खैर बहरहाल अब इसकी कंप्लेंट हो चुकी है कि अब देखना है कि आगे क्या होता है। दूसरी खबर जो आज काफी चर्चा में है, आप लोगों तक टीवी के माध्यम से भी पहुंची होगी, कि कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल उठाए कि जब पेट्रोल 100 रुपए हो गया तो अमिताभ और अक्षय ने ट्वीट करके इस पर एहतजाज क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं जताया। उनका ये नाना पटोले का ये कहना और गोदी मीडिया और भोंपू मीडिया को मौका मिलना, उन्होंने कहा लीजिए साहब, ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो ये करें, अमिताभ बच्चन ट्वीट करें या अक्षय कुमार इस पर ट्वीट करें। उस पर पटोले ने एक बड़ा सा सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय पेट्रोल पर जब दाम बढ़ाए गए थे तो यही अमिताभ बच्चन साहब थे जिन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करके ये लिखा था कि गाड़ी लेना तो बहुत सस्ता है लेकिन पेट्रोल के लिए बैंक से फाइनेंस कराना पड़ेगा, यानी लोन लेना पड़ेगा। उससे बेहतर यह है कि 5-10 रुपए का पेट्रोल लेके गाड़ी पे डाल के उसको सुहा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए। यानी उस टाइम उनका ये ट्वीट था। तो उनका कहना यह है कि जब उस टाइम में वो ऐसा ट्वीट कर सकते हैं, आज पेट्रोल जब 100 रुपए हो गया और किन परिस्थितियों में हुआ है ये तो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कच्चे माल की कीमत इतनी नहीं बढ़ी है। अब तो चलिए थोड़ी मान लिया जाएगा कि बढ़ गई है, लेकिन जिस वक्त कच्चे तेल की कीमत बहुत कम थी उस वक्त भी तेल जो था बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा था और आज तो 100 रुपए पहुंच गया। तो ये क्यों है? तो उन्होंने उस पर ही ये कहा है कि फिर अगर जब ऐसा हुआ है, इतना महंगा तेल हुआ है, तो अमिताभ बच्चन जो सेलिब्रिटी हैं, जिनको जनता प्यार करती है, अक्षय कुमार जो एक सेलिब्रिटी हैं, स्टंट करते हैं, अच्छी फिल्में देते हैं, क्या उन्हें एक दो लाइनों पर ट्वीट नहीं करना चाहिए या उन्हें इस पर विरोध नहीं करना चाहिए, कहना नहीं चाहिए कि ये सरकार गलत कर रही है, इस तरह से पैसे नहीं बढ़ाए जाएं? लेकिन भोंपू मीडिया ने बजाय इसके के ये कहे कि हाँ, महंगाई से जो गरीब आदमी की कमर टूट रही है वो गलत हो रहा है, ऐसी महंगाई नहीं बढ़े, गरीब आदमी जो त्राही त्राही कर रहा है, चलिए उन लोगों के ऊपर तो इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो लोग जो 200-300 रुपए रोज कमा के अपने 40-50 रुपए का तेल डलवा के कुछ काम करते हैं अपनी मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, उन लोगों के ऊपर कितना असर पड़ेगा कि अगर वो 40-50 का तेल डलवा के 2 दिन चलाते हैं, तब वो क्या 1 दिन चलाएंगे? उनका पेट्रोल 1 दिन चलेगा उसके अंदर। इस तरफ किसी का कोई विचार नहीं है, इस तरफ किसी का कोई निगाह नहीं है, इस तरफ किसी की कोई सोच नहीं है। अमिताभ बच्चन को उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने ट्वीट नहीं किया, तो नाना पटोले को सब तरफ से घेर लिया गया मीडिया ने, भोपू मीडिया ने। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत है, क्योंकि उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट नहीं किया या इस पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया तो हम उनकी शूटिंग नहीं होने देंगे या हम उनकी फिल्मों को रिलीज नहीं होने देंगे। पर ये तो आप जानते हैं, सब जानते हैं कि ये तो महाराष्ट्र की एक भाषा है, चाहे राज ठाकरे जी का जमाना रहा हो, उद्धव ठाकरे का जमाना रहा हो, शिवसेना का जमाना रहा हो, अब ये इनका है कि वो सब इसी भाषा में बात करते हैं कि हम गाड़ियां नहीं चलने देंगे, हम रिक्शों में आग लगा देंगे,
हम टैक्सी नहीं चलने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और करते भी हैं। सड़कों पर हुजूम भी उनका उतरता है और वहां पर, और उस टाइप की मतलब उनका जो विरोध प्रदर्शन होता है उसमें वायलेंस भी होता है वहां पे। देखा है आपने, पहले भी सबों ने देखा है कि किस टाइप से राज ठाकरे के जो विरोध प्रदर्शन होता था, किस तरह से बिहार और यूपी के लोगों को उन्होंने वो करते थे। लेकिन बहरहाल अब तो जमाना बदल गया, माहौल बदल गया, वहां पे सरकार अब ठीक ठाक चल रही है। उसके बावजूद भी यह है कि कुछ लोगों को इस सरकार से जो है आपत्ति है, और ये सरकार जो ठीक ठाक क्यों चल रही है, इस सरकार ये हजम नहीं हो रही है। नाना पटोले ने जो बयान दिया है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कि उन्होंने ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, खैर मैं समझता हूँ कानून तो हाथ में लेना कहीं भी किसी जगह भी कुछ सही नहीं है कि किसी की जो भी कुछ है सब संविधान के दायरे में हो। लेकिन इतना जरूर है कि जिस महंगाई के जमाने में जब एक आम आदमी की कमर टूटी जा रही है और पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है, तो कम से कम अमिताभ बच्चन को इस पे ट्वीट करना चाहिए। देखिए, भाजपा के एक बहुत ही मशहूर फेमस प्रकाश जावड़ेकर मंत्री हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। वो यूपीए सरकार में जिस वक्त वो सत्ता में नहीं थे, उन्होंने पेट्रोल पे लेकर भी एक बयान दिया था। उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस वीडियो। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। अब ये वीडियो देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये वही जावड़ेकर साहब हैं जिन्होंने इतना सख्त बयान दिया है कि ये तेल जो है कितने का बिकना चाहिए और कितने का है। आज इन्हीं की सरकार में जब 100 रुपए का तेल बिक रहा है, तो एक लफ्ज इनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है कि 100 रुपए का तेल क्यों बिक रहा है? अगर 100 रुपए का तेल बिक रहा है तो कम से कम उसकी वजह तो बताएं कि हाँ यूं बिक रहा है 100 रुपए का तेल। ये वजह भी नहीं बताएंगे, महंगा भी बेचेंगे। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज के लिए मैं आरिफ खान, देख आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए और इसी तरह सहयोग